हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं एएसटी के क्लासेस। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है द सोल्जर, यानी क्लास 12th का रेनबो पार्ट 2 का जो चैप्टर है द सोल्जर, जो कि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। इसके जो है 25 बीबीआई ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के रूप में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप जो है बने रहिएगा इस पूरी वीडियो में। जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द सोल्जर इज रिटन बाय, यानी द सोल्जर जो चैप्टर है वह जो है किसके द्वारा लिखा गया है। ए रूपर्ट ब्रूक, जॉन कीट्स, वॉल्ट विटमैन या टी एस एलियट। तो द सोल्जर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन, यानी रूपर्ट ब्रूक का जो है वो जन्म कब हुआ था। 1887, 1890, 1905, 1915। तो रूपर्ट ब्रूक का जो जन्म हुआ था वो 1887 में हुआ था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द सोल्जर इज ए डैश पोएम, यानी द सोल्जर जो है वो एक कौन सी पोएम है। ए वार पोएम, बी लव पोएम, सी नेचर पोएम या डी सैटिरिकल पोएम। तो द सोल्जर जो है वो एक कौन सा पोएम है, एक वॉर पोएम है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए, यानी रूपर्ट ब्रूक जो है याद किए जाते हैं किस रूप में। वार पोएट में, वार पोएट के रूप में, या नेचर पोएट के रूप में, या मेटाफिजिकल पोएट के रूप में, या रोमांटिक पोएट के रूप में। तो रूपर्ट ब्रूक को जो है वो किस से याद किया जाता है, तो वॉर पोएट के रूप में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द सोल्जर इज ए सोनेट विच इज ए पोएम ऑफ डैश लाइन। कह रहा है कि द सोल्जर जो है वो एक सोनेट है। सोनेट मतलब होता है 14 लाइन की कविताएं। तो कह रहा है कि विच इज ए पोएम ऑफ डैश लाइन। कह रहा है कि यह एक कविता है जिसमें डैश लाइन यानी कितने लाइन है। ये कह रहा है 14, बी 12, सी 16 या डी 10। तो इसका जो है हिंदी से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है 14 लाइन होगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। करें द स्पीकर इज द सोल्जर इज ए। करें इसमें जो स्पीकर है द सोल्जर में वो एक डैश है। क्या क्या है, सोल्जर है, डॉक्टर है, टीचर है या फार्मर है। तो द सोल्जर में जो स्पीकर है वो सोल्जर ही है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द पोएट प्रेजेज विथ विच कंट्री इन द पोएम। कह रहा है कि द सोल्जर, कह रहा है द सोल्जर पोएम में जो है जो पोएट है, कवि है, वो किसके लिए प्रेजेस करते हैं यानी प्रार्थना करते हैं, कौन से देश के लिए। इंग्लैंड के लिए, अमेरिका के लिए, फ्रांस के लिए या जर्मनी के लिए। तो ओबियसली बात है ये जो कवि जिस देश के होंगे वहीं के करेंगे, तो ये थे इंग्लैंड के लिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 इफ़ आई शुड डाई। कह रहा है कि यदि मैं मरना चाहूँ, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, जो कि मेरी केवल सोच है, इज ये फेमस लाइन फ्रॉम। कह रहा है कि ये जो प्रसिद्ध लाइन है वो कहाँ से लिया गया है। द सोल्जर से, फायर एंड हिम से, स्नेक से या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। तो यह लाइन जो है वो फेमस लाइन द सोल्जर जो है वो पोएम से लिया गया है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी कवि के अनुसार, दैट कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड विल बी फॉर एवर। कह रहा है कि जो कॉर्नर ऑफ फॉरेन, विदेशी के किसी भी कोने में जो भी होगा उसे जो वह हमेशा के लिए क्या रहेगा, वो फॉर एवर रहेगा। तो कह रहा है ये इंग्लैंड के कोने की बात कर रहा है, अमेरिका, फ्रांस या रसिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द इन द पोएम ये रिचर डस्ट रेफर्स टू द सोल्जर, डेड बॉडी, गोल्ड, फॉरेन सॉइल या फ्लावर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी द सोल्जर्स डेड बॉडी, यानी सोल्जर्स की जो डेड बॉडी होती है उसकी बात कर रहा है। कह रहा है हु गेव द सोल्जर्स हर फ्लावर टू लव एंड हर वे टू रोम। इंग्लैंड, नेचर, मदर या गॉड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी इंग्लैंड। कह रहे द सोल्जर वाज बोर्न शिप्ड एंड मेड अवेयर बाय इंग्लैंड, फ्रांस, हाई स्कूल या हिज आर्मी चीफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी इंग्लैंड। कह रहे रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ सेप्टिकेमिया इन। कह रहे कि रूपर्ट ब्रूक जो है वो मरे थे सेप्टिकेमिया से। कब मरे थे, 1915 में, 1914 में, 1918 में, 1920 में। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1915 में हुई थी। कह रहे रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑन हिज वे टू द बैटल ऑफ
गैलीपोली, वाटरलू, सोमे या वर्दुन, तो ये गैलीपोली हो जाए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हु डिस्क्राइब्ड रूपर्ट ब्रुक एज द हैंडसोमेस्ट यंग मैन इन द इंग्लैंड। कह रहा है किन्होंने जो है वर्णन किया था कि रूपर्ट ब्रुक जो है वो इंग्लैंड के सबसे हैंडसोमेस्ट यानी अच्छे युवा व्यक्ति थे। तो ये W.B. येट्स, T.S. एलियट या जॉन किट्स या वाल्टर डिलामेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी W.B. येट्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है द टोन ऑफ द पोएम ऑफ सोल्जर इज फुल ऑफ। कह रहा है कि जो पोएम का जो टोन है वो किससे भरा हुआ है, पेट्रोटिज्म से, एंगर से, फियर से या सैडनेस से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यानी पेट्रोटिज्म यानी देशभक्ति से भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 करा हाउ मेनी सोनेट्स डिड रूपर्ट ब्रुक राइट ऑन वॉर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कह रहा है कि हाउ मेनी सोनेट्स कितने इन्होंने सोनेट्स जो है लिखे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। ये 5, 6, 4 या 7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी 5। करा ये पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस इज टेकन फ्रॉम। करा कि ये जो लिखा गया है ये जो कहाँ से लिया गया है। करा द सोल्जर, एन एपिटैफ, या मैकेविटी या माई ग्रैंड मदर हाउस। तो ये जो लाइन लिया गया है वो द सोल्जर पोएम से लिया गया है। क्वेश्चन 19 कह रहा है इन द पोएम द सोल्जर यानी कह द सोल्जर कविता में द वर्ल्ड डस्ट स्टैंड फॉर द, जो कि द वर्ड डस्ट जो आया है वो किसके द्वारा किससे समझा जाता है, यानी जो डस्ट शब्द आया है उससे क्या समझा जा सकता है, सोल्जर, फील्ड, इनेमी या कंट्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी सोल्जर। करे द सोल्जर ब्रेथेज इंग्लिश एयर एंड इज वास्ड बाय द डैश। करे कि जो सोल्जर हैं वो सांस लेते हैं इंग्लैंड यानी इंग्लिश की हवा और वास्ड बाय द डैश, और वो धुले जाते हैं किसके द्वारा, वहाँ की नदियों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी रिवर्स। करें द फ्रेज हट्स एट पीस अंडर द इन इंग्लिश हेवन इंडिकेट्स, यानी जो है यह कौन किसके द्वारा जो है या क्या चीज़ को इंडिकेट्स करता है। ए डीप लव एंड डिवोशन फॉर द होमलैंड, फियर ऑफ एनिमी, डिज़ायर टू ट्रेवल वर्ल्ड या रिग्रेट ऑफ फाइटिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डीप लव एंड डिवोशन फॉर द होमलैंड। करें रूपर्ट ब्रुक प्लेड ये सिम्बॉलिक रोल इन टर्निंग यूथ्स माइंड टूवर्ड्स। करें कि रूपर्ट ब्रुक जो है वो सिम्बॉलिक के रूप सिम्बॉलिक रोल के रूप में इन्होंने यूथ के माइंड को टर्निंग किया था। ये पेट्रोटिज्म इन अर्ली वर्ल्ड वॉर के दौरान यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, या एंटी वॉर प्रोटेस्ट के दौरान, या इंडस्ट्रियल ग्रोथ के दौरान, या फॉरेन ट्रेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी पेट्रोटिज्म इन अर्ली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। करें क्वेश्चन नंबर 23 द पोएम द सोल्जर एक्सप्रेसेस रूपर्ट ब्रुक डीप सेंस ऑफ। करें कि द सोल्जर कविता में जो है रूपर्ट ब्रुक जो है एक व्यक्त करते हैं, क्या चीज़ को व्यक्त करते हैं, नेशनलिज्म एंड सेक्रीफाइस, फियर ऑफ डेथ, हेट्रेड ऑफ फॉर एनिमीज या ग्रीफ। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर यानी नेशनलिज्म एंड सेक्रीफाइस। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है द सोल्जर इज फाइटिंग इन ए डैश लैंड। करे कि द सोल्जर है वो फाइटिंग यानी लड़ रहा है कहाँ, किसकी लैंड यानी कौन किसकी ज़मीन पे, फॉरेन यानी विदेशी, होम यानी अपने गृह यानी इंडियन यानी भारतीय, या आइलैंड यानी द्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी फॉरेन यानी विदेशी जमीन पे। ये क्वेश्चन हमारा जो है सबसे लास्ट होगा। कह रहा है ये सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कह रहा है ये सोनेट जो है वो 2 भागों में बांटा गया है, ऑक्टावेव यानी 8 लाइन में और 6 लाइन में। तो उसे क्या कहते हैं, सेटेस्ट यानी सेस्टेट या क्वेट्रिनियन या कॉपलेट या स्टेंजा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी सेस्टेट करते हैं इसको। तो दोस्तों यदि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो हम चैप्टर वाइज लाते रहें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।